कमिंग फ्रॉम अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, तो लाइफ में आप सिर्फ मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हो। पिताजी का पूरा सहयोग था, घर के सारे जो डिसीजंस हैं, और क्योंकि मैं एक डिफरेंट फील्ड के अंदर अपने आप को फोकस कर चुका था, तो एक मेल मेंबर का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत बड़ी बात थी, और वो मेरे फादर ने बखूबी निभाया है। मेरा जी जुत्ती का काम है, पंजाबी जुत्ती जो पंजाब में बनती है, तो उसी का काम है। मेरे फादर साहब भी करते थे, उन्हीं से मैंने सीखा, और मेरे को भी तकरीबन 35 साल हो गए इस काम में। सपने थे भी बेटा IAS बने, क्योंकि हम लोगों के लिए तालियां बजाते थे। आज कोई हमारे लिए भी ताली बजाएगा, ऐसा दिन आया है। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। किसी बड़े मुकाम पर जाना हो तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कामयाबी के शिखर पर जाने के लिए किसी बड़े घर-बार या धन दौलत की जरूरत नहीं होती, केवल लगन होनी चाहिए। ऐसी ही कहानी है अभिषेक की। पंजाब के फरीदकोट जिले के छोटे से इलाके कोटकापुरा के रहने वाले अभिषेक ने UPSC में 218वीं रैंक हासिल करके अपने गरीब पिता का सपना पूरा कर दिया है। बता दें कि अभिषेक के पिता जूते बनाने का काम करते हैं। तो अभिषेक पर कैसे चढ़ा UPSC का बुखार, खुद उन्हीं से जानते हैं। मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से। उसी के ब्रीफ पीरियड में मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक में भी काम किया है। तभी मुझे इस करियर अपॉर्चुनिटी को चूज करने का एक ड्रीम आया, और मैंने अपनी जर्नी जो थी वो 2020 में स्टार्ट की, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सिविल सर्विसेज में। जैसे हमने आपको बताया, अभिषेक के पिता जूते बनाने का काम करते हैं। ऐसे में अभिषेक ने तमाम कठिनाइयों का सामना कैसे किया, कैसे तमाम मुश्किलों के बीच अपना फोकस बनाए रखा। हाँ जी, लाइफ तो चैलेंजिंग रही है हमेशा से ही, बट हमेशा एक फोकस था और गोल था कि अगर हम अच्छे से मेहनत करें, राइट एनर्जी को चैनलाइज करें, तो वी कुड मेक बिग इन करियर, और यही मेरा मोटिवेशन था आगे बढ़ने का। पिताजी का पूरा सहयोग था, घर के सारे जो डिसीजंस हैं, और क्योंकि मैं एक डिफरेंट फील्ड के अंदर अपने आप को फोकस कर चुका था, तो एक मेल मेंबर का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत बड़ी बात थी, और वो मेरे फादर ने बखूबी निभाया है। साथ ही में मेरे सिस्टर ने, मेरी मदर ने, और मेरे आसपास के निवासियों ने भी मेरा पूरा सहयोग किया। हमारी फैमिली में एक ऐसा ही माहौल है, क्योंकि कोई बिजनेस फैमिली नहीं है जिसका कोई एक लेगेसी बिजनेस हो। सब या तो किसी सर्विस के थ्रू अपने आप को, अपने लाइफ को उन्होंने अपलिफ्ट किया, या फिर अभी वो कंटिन्यूसली एक डेली वेज वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। तो क्योंकि कमिंग फ्रॉम अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, तो लाइफ में आप सिर्फ मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हो, और यही हमेशा से ही सभी फैमिली मेंबर्स का जो था मेन मंत्रा रहा था। तमाम मुश्किलों के बावजूद अभिषेक ने UPSC न सिर्फ पास की, बल्कि अब वो IFS बनना चाहते हैं। लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विस उनकी पहली प्रायोरिटी आखिर क्यों है? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सिविल सर्विस। फॉरेन सर्विस इसलिए चूज किया है क्योंकि एक नई मतलब एक यूनिक सर्विस है ये। इसमें आप अपने देश को बाहर कंट्री में, अब्रॉड में रिप्रेजेंट करते हो। ये एक अनोखी सर्विस है क्योंकि इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम करने का आपको मौका मिलता है, बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स में। प्लस ये आपको दूसरी कंट्रीज के कल्चर जानने का मौका मिलता है, और फॉरेन डिग्निटरीज से मिलने का मौका मिलता है। अपनी कंट्री को ग्लोबल फोरम पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। अभिषेक के पिता का कहना है कि कल तक हम दूसरों के लिए ताली बजाते थे, आज लोगों ने हमारे लिए ताली बजाई। हमारे लिए तो यही दिवाली है। बहुत अच्छी दिवाली बन गई हमारी, तो जैसे पता चला दिवाली बन गई। क्या सपने क्या थे आपके? सपने थे भी बेटा IAS बने, क्योंकि हम लोगों के लिए तालियां बजाते थे। आज कोई हमारे लिए भी ताली बजाएगा, ऐसा दिन आया है। मेरे को जैसे ही पता चला, मैं दुकान पे काम कर रहा था, तकरीबन 1:30 बजे, 1:45 बजे की बात है, और रिजल्ट उसी दरमियान 10-15 मिनट पहले आया होगा। तो बेटी का फ़ोन आया, अभी पापा ऐसे करके भैया का रिजल्ट आ गया। तो बस सर ऐसे सुनते ही और मेरे एकदम दिमाग में आ गई भी हाँ अभी क्लियर हो गया। तो मैं कहा चल फिर ढोल बजाते हैं शाम को। फिर तो मैं तभी उठ के दुकान से, और फिर मैं घर पे गया। घर पे जाके बेटे से मिला, और जब मिला तो फिर मेरे आंसू निकल गए, और मेरे से बात नहीं हुई। कम से कम 10 मिनट तो मेरे से बात नहीं हुई। फिर मैंने पानी वानी पी के और फिर बात उससे करी। अभिषेक के पिता ने बताया कि उन्होंने कभी अपने बेटे को जूते बनाने के काम में साथ देने को नहीं कहा, बल्कि उसे पढ़ाया लिखाया था। तो अभिषेक के पिता का भी सपना कि वो LLB करे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि पैसों की कमी के कारण वो नहीं कर सके। लेकिन अपने बच्चे की कामयाबी में उन्होंने पूरा साथ दिया। बेटे को मैंने कभी इस काम में नहीं ले गया है, मैं ना कभी उसकी मैंने हेल्प ली। मैं खुद ही करता हूँ, जितना भी करता हूँ। 10 से 12 घंटे 13 घंटे मैं अपने आप ही करता हूँ। मैं भी ग्रेजुएट हूँ,
89 में मैंने ग्रेजुएशन की थी। शादी के बाद मैंने एमए फर्स्ट ईयर की थी, लेकिन सेकंड ईयर में मैं नहीं जा पाया। और मैंने एलएलबी का भी मेरा क्लियर हो गया था। और मेरे मम्मी पिताजी गरीब थे, तो उस टाइम की मेरी फीस जो वो नहीं भर पाए, तो इसलिए मैं एलएलबी का वो चांस मेरे से निकल गया और मैं कर नहीं पाया। लेकिन मेरे सपने थे भी मेरे बच्चे, चलो मैं नहीं कर पाया तो बच्चे मेरे ज़रूर करें।